Welcome back to Learners Empire. Today we have the 10th video, that is Injuria Sen Damnum and Damnum Sen Injuria. And आज हम उसका डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है. सो फर्स्ट इज़ और ये दोनों जो टॉपिक्स है ये किस चीज़ को डिस्कस करते हैं. दे बोथ आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग इंजरी. ये दोनों किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, इंजरी से रिलेटेड दोनों का ताल्लुक है. सो इंजुरिया सेन डैमनम ये कहता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट एक्चुअल डैमेज. इंजुरिया सेम डैमेज का मतलब ये है कि आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो लेकिन आपको कोई डैमेज ना हो, उसको हम लोग कहते हैं इंजुरिया सेम डैमनम. सपोज हो कि एक शख्स ए और बी दोनों अफराद है और जो ए है वो बी के घर में इंटर होता है. ए बी के घर में इंटर होता है और फिर वहाँ से निकल जाता है. तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में जो बी का क्या होगा, बी का लीगल राइट इन्फ्रिंज होगा, बी का राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज होगा, ना कि इसे कोई डैमेज काज होगा. तो इसको हम लोग कहेंगे इंजुरिया सेन डैमनम है. इसको लॉ ऑफ थॉट्स के टर्म में हम लोग कहेंगे कि इसका लीगल राइट तो इन्फ्रिंज हुआ है लेकिन इसे कोई डैमेज काज नहीं हुआ है. तो इसको हम लोग कहते हैं इंजुरिया सेम डैमनम. जहाँ पे आपका राइट इन्फ्रिंज हो यानी कोई आपका राइट में मुदाखलत करे लेकिन इससे आपको कोई डैमेज काज ना हो, तो इसको हम लोग कहते हैं इंजुरिया सेम डैमनम. इसका एग्जांपल है ट्रेसपास का. और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें डैमनम सेम इंजुरिया, डैमनम सेम इंजुरिया से मुराद ये है कि जहाँ पे आपको एक्चुअल डैमेज काज होता है लेकिन आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं होता है. इससे बिल्कुल ही अपोजिट है. जहाँ पे आपको डैमेज तो काज होता है लेकिन आपका राइट इन्फ्रिंज नहीं हो, उसको हम लोग कहेंगे डैमनम सेम इंजुरिया. इसका क्या मिसाल, इसका मिसाल ये है कि एक शख्स ए है, उसका एक शॉप है और सिमिलर शॉप बी खोलता है ए के अपोजिट में. तो इसमें जनरली ऑब्जर्वेशन ये कहता है या ये प्रूव्ड भी है कि अगर चाहे आप सिमिलर तरह के शॉप भी नेक्स्ट साइड पे खोल दोगे तो शायद इससे जो ए का इनकम है वो इन्फ्रिंज हो जाए. शायद इसका जो ए का इनकम है, इनकम उसका क्या हो, वो डिक्रीज़ कर जाए, वो कम हो जाए. तो इस सूरत में ए का इनकम डिक्रीज़ होता है लेकिन ए का लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं होता है. जो ए का लीगल राइट है वो क्या है, वो इन्फ्रिंज नहीं होता है. तो इसको हम लोग कहेंगे डैमनम सेन इंजुरिया. जहाँ पे आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं होता है, जहाँ पे आपका जो लॉ ने आपको जो राइट्स दिए हैं वो इन्फ्रिंज ना हो, उसमें मुदाखलत ना हो लेकिन आपको डैमेज काज हो. अभी इस सूरत में जैसा कि बी ने दुकान खोला है ए के अपोजिट में, तो इससे क्या होगा, इससे ए को नुकसान होगा, उसका जो इनकम है वो कम हो जाएगा लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो राइट्स लॉ ने ए को दिए हैं वही राइट्स लॉ ने बी को भी दिए हैं. ए कारोबार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, तो बी भी बिजनेस कर सकता है. तो इस सूरत में ए बी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता है. वो ये नहीं कहेगा कि इस एक्ट की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, मेरा कारोबार जो मेरा इनकम है वो कम हुआ है, तो लिहाजा बी का दुकान को बंद किया जाए. तो इसको हम लोग कहते हैं डैमनम सेन इंजुरिया, जहाँ पे आपको डैमेज तो काज होता है लेकिन आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं होता है. इसका दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो इंजुरिया सेम डैमनम है वो एक्शनेबल है. एक्शनेबल मीन्स आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो. कोई भी आपका राइट को इन्फ्रिंज करता है लेकिन आपको डैमेज काज नहीं होता है, तब भी आप जाते हो अदालत में अपना केस फाइल कर सकते हो. लेकिन इस सूरत में जब हम लोग देखते हैं डैमनम सेन इंजुरिया में, जहाँ पे आपको डैमेज तो काज हुआ है, आपका जो दुकानदार का इनकम है वो तो कम हुआ है लेकिन इसका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, तो इस सूरत में वो केस फाइल नहीं कर सकता है. दैट इज़ नॉट एक्शनेबल. नंबर थर्ड डिफरेंस इज प्रूफ ऑफ एक्चुअल राइट. यहाँ पे आपने क्या करना है, अदालत में सिर्फ आपने यही अपना प्रूफ करना है, आपका स्टांस यही होगा कि जो मेरा एक्चुअल राइट दैट इज़ इन्फ्रिंज्ड और दैट इज़ बीइंग डैमेज्ड. सब आपने यही अदालत में यही साबित करना होता है कि आपका जो लीगल राइट है वो ही इन्फ्रिंज हुआ है और अदालत आपको इस ग्राउंड पे आपको कंपनसेशन देगा इन केसेस ऑफ डैमेजेस. लेकिन जब हम लोग इसको देखते हैं एक्चुअल राइट इज़ मीनिंगलेस, यहाँ पे आपका कोई राइट बनता ही नहीं है. दैट इज डज नॉट हैव एनी मीनिंग. दैट इज जस्ट waste of time and waste of efforts. Why? Because your legal right is being protected and just you have faced challenges and you have faced problem regarding money. So that will not be the reason, that will not be the ground that you are demanding money from court. फिर उसके बाद नेक्स्ट वन है यहाँ पे नेक्स्ट वन है लीगल रॉन्ग. या ये जो इंजुरिया सेन डैमनम ये क्या है, ये लीगल रॉन्ग है. लीगल रॉन्ग से मुराद कि दैट इज़ गिवन बाय द लॉ. और जब आप लॉ को ब्रेक करते हो तो हम लोग कहते हैं इसको कि ये क्या एक लीगल रॉन्ग है और लीगल रॉन्ग का रेमेडी होता है. लेकिन जो डैमनम सेन इंजुरिया क्या है, ये एक मॉरल्स के बेस पे, एथिक्स के बेस पे रॉन्ग है, जिससे हम लोग कहते हैं वाइस.
तो ये क्या होता है, ये एक वाइस है, तो वाइस का कोई भी रेमेडी लॉ में नहीं है। मॉरल्स, इथिक्स, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस इन लॉ, लॉ में इसका कोई भी तस्वर नहीं होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट वन वी हैव नो पेक्यूनियरी लॉस, इसमें जो पैसे का नुकसान, मॉनिटरी, देयर इज़ नो लॉस, जस्ट आपका राइट का नुकसान हुआ है, ना कि आपको कोई पैसे का नुकसान होता है। लेकिन इससे बरअक्स डैमनम सिम इंजुरिया में क्या होगा, आपको तो पैसे, जो प्लेंटिफ है उसको पैसे का तो नुकसान होगा, लेकिन फिर भी वो केस फाइल नहीं कर सकता। हेयर वी हैंड आवर टॉपिक, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।